हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल और न जाने आने वाले समय में कितना और विशाल हो सकता है, परंतु जो खास बात ब्रह्मांड में है वो ये है कि इसके आकार की तुलना में हम इंसान बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। इतने छोटे कि हम जितना भी प्रयास कर लें हम इसकी उत्पत्ति और इसके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए हैं। अब तक पृथ्वी ही है जिस पर हम जीवित रह सकते हैं। वैसे तो पृथ्वी आज जिस आकार में है उसमें तो हमें कुछ परेशानी नहीं होती, परंतु अगर ये अपना आकार बदल कर फ्लैट हो जाए तो क्या होगा। पर जब पृथ्वी अपना आकार बदल कर सपाट हो जाए तो क्या हमारे जीवन में कुछ असर पड़ेगा, और पड़ता भी है तो वो कैसा होगा, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देना और साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों ऐसे 5 केस होंगे जो हमें बताएंगे कि पृथ्वी फ्लैट होने के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी। आइए इन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। फ्लैट होने के बाद पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा, यह मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो। पृथ्वी का गोल आकार होने की वजह से यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज पर समान काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। पृथ्वी के गोल आकार के कारण गुरुत्वाकर्षण बल सभी चीजों को पृथ्वी के सेंटर की ओर खींचता है। हालांकि जब पृथ्वी एक थाली की जैसे चपटी हो जाएगी तब पृथ्वी की सतह पर किसी प्रकार का कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा। वो इसलिए अगर ये बल फ्लैट पृथ्वी पर काम करेगा तब ये पृथ्वी बल के इफेक्ट से अपने आकार को यानी फिर से गोल आकार में आ जाएगी। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि सिंपल स्टेट में जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक्टिव रहता है उस एरिया में पृथ्वी का थाली के जैसा होना लगभग इम्पॉसिबल ही है। फिर भी अगर फ्लैट पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है तब पृथ्वी के ऊपर तबाही आना पक्का है, क्योंकि फ्लैट पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करने से ये सभी चीजों को नॉर्थ पोल के पास खींच लेगा, जिससे पृथ्वी के सेंटर से एक बहुत ही तीव्र बल हर एक वस्तु पर पड़ेगा। इस तीव्र बल से पृथ्वी पर विनाश आना तय है। पृथ्वी के पास कोई वायुमंडल नहीं होगा। जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से पृथ्वी का वायुमंडल भी शामिल है। जैसा कि हमने पहले ही देखा है, पृथ्वी अगर सपाट हो जाती है तो तब वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल को खो देगी। दोस्तों इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आज हमारा वायुमंडल पृथ्वी के साथ डटा हुआ है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो हमारे ये ग्रह सौर मंडल के बाकी ग्रहों के जैसा ही वायुमंडल फ्री ऑफ हो जाएगा। इससे पृथ्वी का आसमान काले रंग का दिखने लगेगा। वायुमंडल के पृथ्वी से गायब होने के पल भर में ही पृथ्वी के ऊपर मौजूद जीवन और पेड़ पौधे वेस्ट स्पेस की निर्दय वातावरण के सीधे कांटेक्ट में आ जाएंगे, जहां पर ऑक्सीजन के अभाव से तत्काल हर एक जीवित चीज की मृत्यु होना पक्की हो जाएगी। वायुमंडल प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि पृथ्वी पर जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा बिना वायुमंडल की पृथ्वी में पानी नहीं रहेगा, ये अंतरिक्ष में उबल कर कहीं खो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल न होने से पानी का वापर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ समान हो जाएगा, और ऐसा होने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम हो जाएगा, जिससे काफी कम तापमान पर भी पानी उबलने लगेगा। इसके अलावा पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा ठंड से बर्फ की तरह जम जाएगा। सिर्फ तिरछी बारिश ही संभव हो पाएगी पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी पतले से थाली के आकार में चपटी हो जाएगी तो हमारे ऊपर काफी सारी असुविधा तो आ जाएंगी, परंतु जो सबसे हताश करने वाली चीज घटित होगी वो ये है कि पृथ्वी के ऊपर असाधारण ढंग से बारिश नहीं होगी। बारिश अब पृथ्वी पर तिरछी होने लगेगी। ऐसे में पृथ्वी में अकाल आना सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के सपाट आकार के कारण सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्थ पोल के ऊपर मूव हो जाएगा, जिससे इसी जोन में ही ज्यादातर बारिश होने लगेगी। ये इसलिए भी होगा क्योंकि इसी जगह पर भी पृथ्वी का ग्रेविटी सबसे अधिक होगा। ऐसे में जो बारिश होगा या तो वो सिर्फ नॉर्थ पोल के ऊपर होगा या बारिश होने की दिशा नॉर्थ पोल की ओर यानी तिरछी होगी। इसके अलावा सभी नदियां नॉर्थ पोल की ओर बहने लगेंगी, जिससे नॉर्थ पोल के ऊपर एक बड़े बबल के आकार में महासागर भी बनने लगेंगे। वाकई में दिखने में ये काफी ज्यादा अजीब दिखेगा। हम सब पृथ्वी पर कहीं खो जाएंगे। पृथ्वी के सपाट आकार के कारण यहाँ पर नेविगेशन और स्मूथ रूप से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक चपटे सपाट के आकार के ऊपर किसी भी सैटेलाइट का मंडराना लगभग संभव नहीं हो पाएगा। आज के समय में हमारे स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली मैप से लेकर ट्रेवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने तक हर एक काम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए अगर पृथ्वी चपटी हो जाती है तो हमारे लिए कहीं एक जगह से दूसरे जगह तक जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए जीपीएस एक तरह से सपना ही हो जाएगा, और इसके बिना पृथ्वी की परिकल्पना करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। हम में से ज्यादातर लोग बीच सड़क में ही अपना रास्ता बोलकर कहीं इधर उधर भटकने लगेंगे, और पूरे पृथ्वी पर एक तरह से ट्रैफिक जाम का माहौल एक ही समय में कई जगहों पर देखने को मिलेगा। कुछ यात्रियां अब ज्यादा कठिन या कभी न खत्म होने वाली लगेंगी। अगर हम जीपीएस की घटना को अनदेखा भी कर देते हैं तो हमारे लिए और कई सारे बाधाएं अपना सर खड़े कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के सपाट होने के कारण
पृथ्वी के औसतन ट्रेवल डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस जगह को हम पहले जानने के लिए काफी कम समय लगता था, अब उसी जगह पर पहुंचने के लिए हमें काफी ज्यादा समय लगेगा। पृथ्वी के सपाट होने के कारण अब आर्कटिक पृथ्वी के मध्य आ जाएगा और अंटार्कटिका के पास के इलाकों में एक बहुत ही ऊंची व लंबी बर्फ की दीवार भी खड़ी हो जाएगी। इसी कारण से लोग आसानी से पृथ्वी में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे और पहले के मुकाबले हमें इन भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए भ्रमण करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे लिए अब अंटार्कटिका पर जाना भी काफी कठिन हो जाएगा, जो कि एक खामी की तरह हमें लग सकती है। हालांकि हमारा औसतन समय ट्रेवल के लिए काफी बढ़ जाएगा।